हैप्पी शिवरात्रि दोस्तों। अभी सुबह का हो रहा है टाइम और आज फास्ट है, तो आज काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पूजा की भी तैयारियां करनी है। और ये मैं सुबह सुबह लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। और वैसे भी झाड़ू निकालने में टाइम तो लगता ही है कि सुबह सुबह बहुत सारा सामान ऐसे वैसे पड़ा रहता है। ये तो खैर सबके घर में ही होता है। और ये हो गई थी मेरी झाड़ू निकालने के लिए स्टार्टिंग हो गई थी। और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्ज़ी, क्योंकि वैसे तो मैं और मम्मी मतलब आज फास्ट है हमारा तो, लेकिन ये ये लोग खाएंगे तो जो खाना खाएंगे उनके लिए बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी। तो मैं तुरंत बन काट के तुरंत ही बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी। बाकी मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि मतलब पहले रात को काट के रखते हैं और सुबह बनाते हैं। ये देखिए मैंने तुरंत काट के तुरंत बनाती हूँ। तो अभी मैंने करेले काट दी, इसमें मिला दूँगी नमक। इसमें नमक ज़्यादा से ज़्यादा मिलाया जाता है। और फिर इसको अच्छे से मैं धो दूँगी ताकि इसकी पूरी जितनी भी कड़वास होती है सब निकल जाए। ये देखिए अब मैं इसको धो रही हूँ। धोने के बाद क्या होता है कि करेले बिल्कुल साफ़ होते हैं। और इसको एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार धोना चाहिए ताकि करेले बिल्कुल साफ़ हो जाए। इसमें खान बनाने के बाद ना बिल्कुल भी वो नहीं रहनी चाहिए, कड़वे नहीं हों। ये देखिए अब मैं धोऊँगी इसको, 3-4 बार धोऊँगी, फिर इसमें पानी डाल के रख दूँगी ताकि इसमें जो मैंने नमक मिलाया था वो पूरा का पूरा पानी सोख जाए। ये देखिए फटाफट धो के फिर मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज थोड़ी मैं लेट भी हो रही थी क्योंकि आज फास्ट है, तो फटाफट मैं सोच रही थी फटाफट ये काम करके और फिर पूजा करने के लिए मंदिर में भी जाऊँगी इसलिए। और ये फिर मम्मी बोल रही थी कि चाय बना ले, तो फिर मैं चाय बनाने के लिए भी पानी डाल रही थी। मैंने सोचा तब तक करेले की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी तब तक चाय बन जाएगी, इसलिए मैंने चाय गैस पे चढ़ा दी थी। और इस चाय का सामान वामान सारा डाल के फिर मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी अच्छे से। वैसे तो होती है ना घर में, एक काम करते हैं बीच में पता नहीं कितने काम निकल जाते हैं, तो एक काम के साथ साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये मेरी चाय बनकर हो गई थी तैयार, इसमें मैं डाल दूँगी दूध। और ये चाय हो गई मेरी तैयार। ये चाय हो गई मेरी तैयार और मैंने मम्मी के लिए डाल के रख दी थी क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि मैं अभी पीऊँगी तो मेरी चाय डाल के रख दे। फिर मैं ढक के रख के आ गई थी और मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। तो मैं पहले चाय पीऊँगी उसके बाद ही सब्ज़ी बनाऊँगी। ये देखिए मैंने चढ़ा दिया था तेल किचन में आने के बाद। और अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, करेले की सब्ज़ी में तेल हमेशा ज़्यादा गिरता है, जैसे अपन नॉर्मल सब्ज़ी के लिए डालते ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने करेले की सब्ज़ी इसमें डाल दी क्योंकि इसमें पहले मसाला नहीं डलता, पहले सब्ज़ी डलती है। तो ये मैं अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी और इसको फ्राई तब तक होने दूँगी जब तक कि ये गल नहीं जाती अच्छे से। तो इसको मैं अच्छे से तेल में फ्राई करने के बाद ढक दूँगी ताकि ये, और बिल्कुल धीमी गैस पे चढ़ा दूँगी ताकि धीरे धीरे गल जाए पूरी सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बनने के बाद इसमें मसाला डाला जाता है और बाद में मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये मैं सब्ज़ी को चलाते-चलाते बीच में कई बार देख रही थी, चेक कर रही थी और बीच में मैं बर्तन भी साफ़ कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी फटाफट से ये सब्ज़ी बनती रहेगी और साथ के साथ मेरे बर्तन भी धुल जाएँगे और साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी ताकि ये सारा अंदर-अंदर का जितना भी काम है सारा हो जाए। उसके बाद ही मैं नहाने की सोच रही थी। फिर नहाने के बाद ये होता है कि काम नहीं होता, फिर सीधे ही पूजा करनी होती है, इसलिए मैं नहाने के बाद तुरंत पूजा करने चली जाऊँगी। और ये देखिए मेरे बर्तन धोते-धोते मम्मी बीच में काम कर रही थी क्योंकि वो दूध वगैरह का ढक वो कर रही थी, दूध वगैरह करते हैं ना हमारे भैंस है, इसलिए दूध का सुबह-सुबह बहुत सारा काम होता है। ये देखिए मैं सब्ज़ी को बार-बार चेक भी कर रही थी, देख रही थी ये गल गई या नहीं गल गई, क्योंकि ये गलने के बाद ही इसमें प्याज डालूँगी। ये डाल दी मैंने प्याज क्योंकि सब्ज़ी गल गई थी। और अब जैसे प्याज थोड़ा-सा पानी छोड़ती है ना, इसलिए अब सब्ज़ी और भी अच्छी हो जाएगी। ये लगेगी नहीं, ना ही ये लगेगी, ना ही जलेगी, क्योंकि प्याज से धीमी आँच पे फिर से रख दी मैंने। और ये आ गई थी मैं बर्तन जचाने के लिए क्योंकि मैंने बर्तन धो दिए थे सारे और मैंने फटाफट से सारे बर्तन भी जचा दिए थे साथ के साथ। और मैं साथ के साथ ही सब्ज़ी भी चेक कर रही थी और सब्ज़ी मेरी गल कर हो गई थी। ये देखिए ये बिल्कुल गल गई है सब्ज़ी और प्याज भी अच्छे से भुन गई हैं और बिल्कुल ऐसे चेक कर रही थी तो अच्छे से पक गई थी सब्ज़ी। वही देखिए मैंने ढक दी थी दोबारा से, मैंने कहा अब मसाला डालूँ, तो बीच में मैंने सारे बर्तन वर्तन सारे सेट करके रख दिए थे। इसके बाद ही मेरी बस वो रह गई थी कि पोंछा वगैरह लगाना रह गया था, वो मैं बाद में लगाऊंगी, पहले बर्तन अच्छे से जचा गई ताकि मेरा सामान हट जाए। और अब ये देखिए मैं डालने लग गई थी मसाला क्योंकि सब्ज़ी मेरी गल गई थी अच्छे से। तो इसको गलने के बाद ही मसाला डलता है इसमें और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती। इस तरीके से बनाओगे तो ना ही आपको रात को काट के रखने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और, सिर्फ़ आप तभी काट के तुरंत बना सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने पूरा मसाला इसमें हल्दी, मिर्च, नमक और अपना जो भी नॉर्मल मसाला अपन रूटीन में डालते हैं वही मैंने डाला इसमें, बाकी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला। ये देखिए मैंने थोड़ी-सी देर के लिए ढक दिया ताकि जो अपन ने मसाला डाला है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए मैंने डब्बे वगैरह सब कुछ अपनी जगह पे सेट कर दिए थे और अब ये हो गई थी मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी।
और ये आ गई थी मैं इधर, तो मैं सोची फटाफट से मैं गैस वगैरह भी साफ़ कर, क्योंकि गैस मैं सुबह उठते ही एक बार बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। फिर ये क्या होता है कि थोड़ा-सा भी जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं या थोड़ा-सा भी ऑयल वगैरह डल जाता है, तो ये मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। वैसे मैं सुबह उठते ही गैस साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए, तो मैंने अब सूखा सब कपड़ा मार दिया था और ये हो गया मेरा गैस साफ़। तो अब ये होगा कि मेरी स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ हो जाएगी, किचन हो जाएगी साफ़। उसके बाद ही मैं घर का पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह हर जगह लगा दी है। अब पोछा लगाना ही रह गया, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, फिर मंदिर जाऊँगी। सुबह के यही काम है, वैसे आज खाना ज़्यादा बनाना नहीं है, सिर्फ 2 लोगों का ही बनाना, तो लेट बनाऊँगी। ये मैंने देखिए कल बनाई थी गाजर का हलवा, हमारे तो यहाँ गाजर पाक बोलते हैं, लेकिन कई जगह गाजर का हलवा बनता है। ये मैं नहा के आ गई थी, हो गई थी मेरी पूजा की तैयारी। ये देखिए मैंने पूजा की थी, अरे हम जा रहे हैं पूजा करने के